शांति। तो आज बाबा के विशेष महावाक्य सुनते हैं। 14 तारीख संक्रांत वैसे भी है ना। आज के दिन की विशेषता क्या होती है? आज के दिन एक तो कहते हैं दिन बड़े होते हैं। अच्छा, दूसरा कि बहुत दान पुण्य किया जाता है, होता है ना। आज के दिन स्पेशल दान पुण्य करते हैं। और तीसरा है कि बहनों को सौगात दिया जाता है, बहन बेटी आदि को। तो ये सब यादगार संगम युग का है ना। तो संगम युग में हम सब बाबा हम बच्चों को कौन सा दान कराते हैं? कमी कमजोरियों का दान करना, ये बाबा कराते हैं। और बहनों को सौगात भाई देते हैं। तो बाबा कैसे यहाँ का रिवाज है, संगम युग का रिगार्ड, बहनों का विशेष रिगार्ड रखते हैं। तो बाबा तो आज इसका महत्व है ना। तो चलो आज के दिन बाबा की कौन सा दान पुण्य करना है। देखो आज बाबा ने दान पुण्य, एक होता है दान करना, वो तो अच्छी चीज़ों का भी करते हैं। लेकिन आज बाबा ने कहा रावण को हम दान करते हैं, शिव बाबा को कमी कमज़ोरी को, और रावण को देते हैं रावण की प्रॉपर्टी। तो रावण जो जिसकी जो चीज़ है उसको दे करके क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो आज विशेष बाबा ने इसी तरह फ्री किया है 14/1/22 के महावाक्य। चलो पहले तो बधाई हो, सभी समय पर आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये है फरिश्ता फैमिली। असंभव को संभव करेंगे ना, हिम्मत के कदम से। तो ये तन रावण की प्रॉपर्टी है, इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। जिसकी जो प्रॉपर्टी है, तो आलस्य किसको दे दिया? आलस्य की प्रॉपर्टी किसको दे दी? शिव बाबा को दे दी। तो फिर इजी हो जाएगा। तो जिसकी जो प्रॉपर्टी उसको दे दो, खत्म, आप फ्री रहो। इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। अच्छा, प्रश्न है, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, पूरे सृष्टि को देना है, उसकी विधि। सकाशतिकर शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। अच्छा, सारी सृष्टि फरिश्ता रूप में जाना पड़ेगा सारी सृष्टि को देने के लिए। तो सवेरे सवेरे उठना पड़ेगा और स्वयं उसका स्वरूप बन जाए। राइट। बाबा से हर पल याद करना होगा। हाँ, ये भी राइट है। आज विशेष लहर बाबा की है कि खुद को अशरीरी बनाना। तो सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद करना, याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। सुख का दान, तो शांति का दान खुद को, क्योंकि कोई चीज़ ये दो, खुशी, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, ये खुद हुए बिगड़ दे नहीं सकते। बाकी चीज़ तो जैसे पेरेंट्स के पास पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ा सकेंगे, फिर भी कुछ भी इंतज़ाम करके बच्चों को पढ़ा देंगे, या कुछ चीज़ नहीं भी है तो कहीं से ले करके दे देंगे। धन है, अब खुद को नहीं मिला लेकिन कैसे भी करके बच्चों को दे देंगे।
पर शांति और खुशी ऐसी चीज़ है तो खुद हुए बिगर हम दे नहीं सकेंगे। तो अगर विश्व को देना है, खुद की अशरीरी अवस्था आज करें, शाम को प्रैक्टिस अशरीरी। तो और स्वदर्शन चक्र फिराना, तो इससे है सुख का दान देना। अब इसका मनन करना, आज समय नहीं है, मनन करना फिर कल करेंगे। ज्ञान और योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। अच्छा, गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, लेटेस्ट फिल्मी गीत काफी। ओम शांति। ये भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि ऐशलम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है, रावण को जलाते भी है। इससे भी सिद्ध है कि रावण राज्य है। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं है। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, यह भी एक निशानी है। अभी ये संगम है, तो इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। पास्ट में जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। कभी रावण हुआ होगा, राम ने उसका विनाश किया होगा। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की ऐशलम में आए हैं। राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता, और रावण राज्य में राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता, और रावण राज्य में राम राज्य नहीं हो सकता। राम राज्य नहीं हो सकता। तो गाया भी जाता है, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य सत्युग और त्रेता को कहेंगे। संगम संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली वही तो राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो हम अभी राम की शरण में है। ये सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। देखो राम जी की स्टोरी में भी क्या है, जो जो बंदर शरण में आते गए, सुग्रीव भी, अगर रावण की पार्टी का भी, पर राम की शरण में आ गए, नहीं सॉरी, बाली जो दोस्त था, पर राम की शरण में आ गए तो उसको उसकी शरणागति कर दी। उसका भाई, नहीं सब बताते हैं ना, विभीषण है, उसकी पार्टी, राम की शरण में आए, राम की पार्टी में हो गए। तो जो जो राम की शरण में आए वो उसकी पार्टी में हो गए। तो राम राज्य संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली वो राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो अभी हम राम की शरण में हैं। ये सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब सारी दुनिया टापू है, लंका का बताते हैं ना, तो चारों तरफ धरती के पानी और बीच में फिर धरती, तो ये राम राज्य धरती, तो मतलब यही राज्य था ना जिसमें अभी रावण का राज्य है, चारों तरफ वाटर है। आधा कल्प सोजरा तो आधा कल्प अंधियारा। सत्युग त्रेता में भक्ति का नाम निशान नहीं होता, फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। द्वापर और कलयुग में भक्ति दो प्रकार की है। द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है और कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। द्वापर में भी पहले पहले। अभी तो देखो किसकी भक्ति करते हैं, कच्छ मच आदि सबकी भक्ति करते हैं। मनुष्य की बुद्धि सत्तो प्रधान, सत्तो रजो तमो होना ही है, इन स्टेजेस से पास होना है। बाप समझाते हैं, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब वो फादर है फिर फादर को सर्वव्यापी कहना ये कहाँ सुना। मेरा पिता ना सब जगह रहता है ये सुना, कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है।
बाप समझाते सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ फायदा नहीं हुआ है। सदगति देने वाला जरूर कोई चाहिए, वह जरूर दूसरा होगा। सदगति देते ही है गॉड फादर। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। तुम अभी संगम पर हो। ये संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता है। ये छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से गोल्डन एज होती है। रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है। जिस राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे गीत भी काम में आते हैं। यह हुआ जैसे श्लोक, इनका अर्थ निकाला किया जाता है। राम की शरण में जाने से फिर तुम सुख अर्थात राम राज्य में आएंगे। एक कहानी भी है, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? स्टोरी है। तो जहां तक हमें याद है कि वो व्यक्ति जाता है शरीर छोड़ के, तो उसका अकाउंट देखते हैं तो उसने ज्यादा दुख दिया होता है, थोड़ा सा सुख दिया होता है, तो रिजल्ट तो थोड़ा सुख और ज्यादा दुख। पूछा फिर तुमको कहाँ जाना है पहले, क्योंकि मिलेगा इतने समय के लिए ही अगर सुख का है। तो वो थोड़ा होशियार होता है, आईटी माइंडेड होता है, तो वो ऑप्ट करता है कि पहले सुख। हाँ, वहाँ पे अच्छे काम और तो करता सुख है। में जाता है, वहां देवी देवताओं के पास जाता है स्वर्ग में, और अच्छा तो लगता ही है। फिर बहुत अच्छा सबकी सेवा करता है, बहुत अच्छे काम करता है, ये वो बहुत अच्छा, तो सबका दिल जीत लेता है ये। फिर ये पॉपुलेशन वाले आते हैं, भाई हमारा एक कम है, एक यहाँ है। वो बोलते नहीं है कोई यहाँ, बोले नहीं हमारा है एक। फिर आइडेंटिफाई करते इसको, बोला ये, बोला ये नहीं, इसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। तो स्टोरी है। तो बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तुम जानते हो हमने इन वर्णों से पास किया है, अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। यह विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है। वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। 84 जन्म एक ही सतयुग में नहीं लिए जा सकते। यह वर्ण फिरते रहते हैं। वर्ण है ना, ड्रामा का चक्र पूरा हुआ गोया, ड्रामा का चक्र पूरा हुआ गोया, 84 जन्म पूरे, मतलब एक कल। चक्र तो लगानी है, ड्रामा की एंडिंग मतलब सारे 84 जन्म वालों की पूरा 84वां जन्म कंप्लीट। तो चक्र तो लगाना ही है, इसलिए दिखाया जाता है देवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे ये पता थोड़ी था, कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में जाना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कौन लेते हैं 84 जन्म? कितना वन स्टेटमेंट में बाबा ने बताया, जो बहुत काल से दूर रहे हैं भगवान से। कौन है जो बहुत काल से भगवान से दूर रहे? अरे फास्ट हाथ उठाया, सोच सोच के क्यों हाथ उठा रहे? हम लोग जो बहुत अच्छा, जो बहुत समय से दूर रहे उसका प्रूफ क्या है? संगम युग में जो बहुत समय परमात्मा से दूर रहे वो 84 जन्म। तो पापा के बच्चे बन जाएंगे, तुरंत उनको क्लिक कर जाएगा, उनको टाइम नहीं लगेगा समझने में। एक और निशानी, वो बहुत समय साथ में रहेंगे संगम युग में। आदि में एकदम जो आदि में आए वो सबसे पहले बिछड़े थे, हम लोग थोड़ी देर लेट लेट बिछड़े थे, हम नहीं लोग नहीं, थोड़ा ऐसा थोड़ा कुछ सा। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। 385 में आप नहीं हो, जो हो वो नहीं, कुछ नहीं। जो अंत तक चलते रहेंगे, और जब भी ज्ञान मिला फास्ट किया, भागे, फास्ट भागे। राजधानी है,
रेट चलती है, फास्ट दौड़ती है। ये इम्पोर्टेंट है ना। ये थोड़ी कि ट्रेन जल्दी चलेगी तो जल्दी पहुंचेगी, ये कोई रेस है? ये तो बाबा हमेशा कहते हैं। तो जो बहुत समय संगम युग में साथ रहे वो बहुत समय परमात्मा से अलग रहेंगे। ये बात सिद्ध कर बतानी। पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे, भारत गोल्डन एज था, उस समय और कोई धर्म ही नहीं था। फिर चक्र को फिरना ही है, मनुष्य को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना। इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है तो बाप कहते ये पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि है उनका बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है। यह है बेहद का संन्यास। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि है सबको भूलना है। बाप कहते अपने को देही समझो। भूलना जो रग है उनमें वो भूलना। और भूलने की स्थिति है, भूलने वाली की स्थिति क्या होगी? न विसरो न याद करो। बाबा जो वरदान देते थे ना, न भूलता है न याद आता है। पता है ना आप सबको? बाबा दादिया वरदान देती थी जब मधुबन से जाते ना, खुश रहो आबाद रहो, न विसरो न याद करो। वो। तो बाप कहते अपने को देही समझो। तुम असूल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते वापस चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं, अभी चलो अपने घर जहां से तुम अशरीरी आए थे। अब फिर अशरीर होकर ही जाना है। शरीर को तो ले नहीं जा सकेंगे ना। आए अशरीरी है तो आए कैसे थे? अशरीरी शरीर लेके आए थे नहीं। तो वैसे ही जाना है। 2 दिन पहले बाबा ने बोला, एक और वर्ड बोला था, सतो प्रधान आए थे। सतो प्रधान। जैसे आए थे क्वालिटी, एक है फिजिकल कोई शरीर नहीं, एक है क्वालिटी ऑफ द सोल। जैसी क्वालिटी ऑफ द सोल थी आई थी वैसी ही क्वालिटी ऑफ द सोल वो जाएंगे। तो कितना प्रूव्ड हो गया। अब सपोज हमने 60% पुरुषार्थ किया कर्मातीत का और लास्ट समय फाइनल, तो ऊपर आत्मा में 60% का बैकिंग है। तो वो आत्मा फिर कब आएगी? 60% है। तो जब वो 60% फेज ऑफ द वर्ल्ड होगा उसी समय वो आत्मा आएंगी ना, क्योंकि वो 60% के लायक है। वैसा वर्षा 100% वाले हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे आए थे वैसे जाएंगे। शरीर को तो ले नहीं जा सकेंगे। आए अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। फिर कब आना कब जाना ये चक्र समझना है। बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। जब मूल वतन से सब आ जाते हैं तो फिर वापस जाना शुरू होता है। जब सब आ जाते हैं जहां से, तो तुम अशरीरी होकर चलो। बाप के वहां तो आत्मा ही जाएगी। यह तन तो रावण की प्रॉपर्टी है, तो ये रावण को देकर जाना। कितना ब्यूटीफुल वे ऑफ जाने का है। जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसको देकर जाना है। बाबा कई बार मूल्यों में कहते हैं ना, जानकी दादी भी कहती थी रावण क्यों आपके पास आता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी रखी हुई है तो वो चीजें लेने आता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी कोई रखे नहीं, कौन सी है रावण की प्रॉपर्टी? बोलो बोलो फास्ट फास्ट। रावण की प्रॉपर्टी का तो पांचों विकार भी हैं।
ठीक है, वो तो अम्ब्रेला थीम है। और इरिटेशन और काम क्रोध अहंकार वो तो सो गया। आलस्य परेशान होना, बेलापन रूठना, आलस्य अलबेलापन आलस्य, झगमुई झुगमुई करना, झगमुई जगमुई जगमुई करना, करना अच्छा लगना व्हाट्सएप में जबरदस्ती देखना, ये है रावण की प्रॉपर्टी। यूट्यूब में एड्स देखते रहना, सोशल मीडिया वाला होना, सारा आ जाएगा। किसी के पास है ये प्रॉपर्टी? सुबह सुबह पेपर पढ़ना, किसी के पास प्रॉपर्टी है? चुप है सारे। जितना जरूरी है उतना नहीं है देख। प्रॉपर्टी नहीं। हाँ? नहीं नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी, खाली सोशल मीडिया की बात नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी है देख लेना। अब आलस्य को दिया ना, वैसे सब चीज को दे दिया ना सभी ने, बहुत अच्छा किया आज। आज तो बधाई हो आज सबको। तो बाबा कहते हैं अगर वो रावण की प्रॉपर्टी तो वो बार बार आएगा। माया इसलिए आती है, जानकी दादी हमेशा कहती थी। तो तुम जानते हो रावण की प्रॉपर्टी है, उसको देकर जाओ तो ये सब कुछ यहाँ ही विनाश होता है। तुम अशरीरी होकर चलो, बाप कहते मैं लेने आया हूँ। बाबा कितना सहज समझाते, फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर जाकर औरों को समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा, हम सुनकर देखो क्या गारंटी करते हो आप। अब बाबा हमारे भी हक में बता देते क्या गारंटी की थी। हम सुनकर फिर सुनाएंगे, क्या गारंटी। आज सुन के सुनाना, आज सुनेंगे जो भी अच्छा लगा सुनाना। जिनको ये प्रैक्टिस होगी वह सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है, योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में बैठो तो सृष्टि को दान दो। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। एक योगी कितने माइल्स तक सुखी शांत करता है, शांति का दान देता है। तो सवेरे 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 अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को और सारी सृष्टि को दान देते हो। और फिर चक्र का सिमरन करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से। तो सवेरे उठकर याद में बैठो बाबा, बस चलो अब से हमको वैसे भी 4 दिन का जो भी हमारा विशेष पुरुषार्थ है और ये अव्यक्त वाणियों से ले रहे हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, कि बाबा अब हम बस आपके पास आए कि आए। कर्मातीत स्थिति मतलब क्या? रेडीनेस, सब समेटा हुआ। मतलब मुझे अपना जो बैकलॉग है वो सब संतुष्ट हो, मेरा सब समेटा हुआ, ये है। तो सवेरे अब आपके पास आए कि आए, अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए तो सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी बनेंगे होते हैं तो नई सृष्टि होती है। सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी है, कलयुग में है अनहेल्दी अनवेल्दी। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, हेल्दी भी बनते हैं, वेल्दी भी बनते हैं। फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता है। बुद्धि में जब ये ज्ञान हो तब खुशी रह सके। भले यह भी लिख दो 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो बड़ा अच्छा नाम है, सुनो अच्छे से। यहाँ आओ तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में, समझा? नेचर क्योर सेंटर्स में। अगर क्यों 2500 साल के लिए हेल्दी और वेल्दी बनना है, वो नेचर क्योर वाले कितने समय तक गारंटी करते हैं बोलो?
मेरा वो हेडेक हो रहा है। विनाशी नेचर को ट्रीट करते हैं या बाबा रियल नेचर नहीं, को treat विनाशी नेचर में मेरा हेडेक हो रहा है। बताओ आप करते treat- रहेंगे ठीक रहेंगे। जब तक करते रहेंगे, डाइट का ध्यान करते रहेंगे। वो भी कोई गारंटी थोड़ी है। वो नेचर क्योर वाले को कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम, खुद को एक प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रोक आ गया, क्या करेंगे। बाबा कहते हैं ये है 2500। तो कौन सा? अच्छा, ये बहुत अच्छा नाम है, नेचर क्योर सेंटर्स। ये एक्चुअली हमारा है, उनका नेचुरोपैथी है। नेचर को क्योर करना। कितने सेंटर्स है भाई? 145 देश में नेचर क्योर सेंटर्स है। कितने? 10,000। तो परंतु ये लिखेंगे, ये लिखो, क्या लिखना है? 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में। परंतु ये लिखेंगे भी वह जिसमें ज्ञान होगा। ऐसे थोड़ी सेंटर हम खोलते हैं, सर्विस आप आकर करो। देखो ये भी बाबा ने कितनी सब तरह से समझानी देती है। चलो किसी ने बिल्डिंग, कोई मकान दे दिया, जगह दे दी, पर आप आके सेवा करो। बाबा कहते नहीं भाई, तुम भी जो खोलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए, होशियार होना चाहिए। मतलब उनको भी कंट्रीब्यूट करना है ना, ज्ञान भी सुनाए, वो भी थोड़ा मदद करे, सेवा करे। झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है। विष न मिलने से अत्याचार होते हैं। अब है संगम, तो बुद्धि में सुखधाम और शांतिधाम को ही याद करना चाहिए। दुखधाम है तब तो सुखधाम को याद करते, तभी गाते दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। यह पतित दुनिया है। लॉ कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। अब विनाश की तैयारी हो रही है, रावण राज्य खलास होना ही है। बाकी ये गुड़ियों का खेल करते हैं, कितने गुड्डे गुड्डिया बनाते हैं, इसलिए इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। जितने भारत में चित्र बनते हैं उतने और कहाँ बनते नहीं है। गली गली में है ना मंदिर, तो भारत में ढेर चित्र है, गाया भी जाता है, इसलिए प्रूव्ड है। गली गली में मंदिर है, गली गली में चित्र है। यहाँ तो दिल्ली में तो आप लोग को पता होगा ना, कॉलोनी, हर कॉलोनी में सनातन धर्म मंदिर और फिर गुरुद्वारा, फिर मतलब ये 2-3 चीजें तो है ही है। आर्य समाज हर कॉलोनी में। तो बाबा कहते हैं, तो ये प्रूव्ड क्या है इसमें कि यहीं देवी आए थे, यहाँ पर ही आए थे। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया, ये भी समझने की बात है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी। पहले 16 कला, फिर 14, अंत में कुछ तो कला रह जाती है। परंतु इस समय तो 9 कला। इस समय है तमो प्रधान दुनिया, तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जर्जरी भूत हो गई है, पुरानी चीज को आप ही आग लग जाती है। जैसे बट का जंगल होता है ना, फॉरेस्ट फायर क्या है, टू मच हो जाएगा तो आग लगेगी, तो उनको आप ही आग लग जाती है। इनको भी आग लगनी है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाती है। फॉरेस्ट फायर का मतलब क्या, टू मच झाड़ होंगे तो फ्रिक्शन होगा, तो टू मच पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, आपस में दोस्त होते हैं, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती जो एक दो का गला काटने भी लग पड़ते हैं। क्रोध भी कम नहीं है, एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं। यह है ड्रामा। क्रिश्चियन लोग हैं दोनों बड़े, किसको आपस में मिल जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनको मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनको भी नहीं है। उनका यह भी जो बच्चे बाप को मानते नहीं तो वो विनाशी पद पाते हैं। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमद भगवत गीता है ना,
और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो कब पुनर्जन्म में नहीं आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित की गाई हुई गीता में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया। जन्म मरण से रहित, भाई जन्म फाइनली क्या है इनका, मोक्ष, जन्म मरण से रहित, और उसको मैक्सिमम फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, पतित पावन गाया हुआ है। मैंने कल पूछा एक भाई को, बहुत सारे वेद शास्त्र मतलब उपनिषद में फिर बड़े बड़े ऑथर्स को पढ़ते हैं करते हैं, और शिवानी बहन को रोज सुनते हैं, वो मतलब मिस नहीं करते। तो मैंने कहा कि आप इतना सारा पढ़ते हो, फिर ये इसका रेगुलर क्यों रखा आपने? बाकी सबका पढ़ा तो आपने, क्योंकि डिबेट करते कि नहीं बाकी सब जगह भी बहुत है, ये है वो है, फिर इसका क्यों आपने बोला? हाँ इसमें यहाँ ये जो ज्ञान है ना वैसे और किसी में नहीं है। तो मैंने कहा फिर वो इतने सारे, क्योंकि वो कहते कि हम इन लोग में भी तो ज्ञान है, इनमें मतलब सारी बातें तो एक करते हैं। मैंने कहा सारी एक बातें करते तो फिर यही क्यों सुनते हो? ये मत सुनो ना, फिर सब एक बातें करते नहीं, वो तो नहीं, वो तो छोड़ना नहीं, वो तो सुनना ही है। तो फिर वो ज्ञान कहाँ से था? ये भगवान का ज्ञान है ना, तो बाकी कोई ज्ञान का सागर है ही नहीं। बहुत गीता पढ़ रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं उस बात पर वो भाई। इसलिए बाबा कहते वास्तव में परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। वही वरदान देते बच्चों को, उनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही कृष्ण बच्चा निकला, वो भी एक तो नहीं होगा ना। शिव बाबा ने आकर जन्म दिया, तो एक को जन्म देंगे क्या? परमात्मा आकर। पूरा दैवी संप्रदाय कहा जाता है ना, अगर ब्रह्मा बाबा आकर एक को ज्ञान दे देते, भाई जितना बड़ा, उसका प्रूफ है कि उसकी उतनी वैसी फॉलोइंग है, इतना मतलब फॉलोइंग इन द सेंस कि वैसे बने हुए हैं, तब तो वो इतना बड़ा है ना। तो बाबा कहते वो कोई एक कृष्ण बच्चा थोड़ी निकला, दैवी संप्रदाय कहा जाता है। तो कितना भूल कर दी है। कोई एक भी इस बात को समझ जाए, छोटे होते ना उसका चलो एक दो फॉलोइंग होती है, बस एक दो, लेकिन बड़े होते तो बहुत सारे, बड़ा वो महामंडलेश्वर होता था, कितने उसके वो सन्यासी आसपास होते हैं बहुत सारे। तो वो एक को थोड़ी निकाला होगा। तो कोई एक भी इस बात को समझ जाए कि परमात्मा ने इस तरह श्री कृष्ण बच्चे को जन्म दिया, दैवी संप्रदाय को जन्म दिया, तो कोई एक भी इस बात को अगर समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े, सबका मुंह पीला हो जाए। वो सुना ना बनारस, सुरेंद्र बहन ने बताया ना, वो आने लगे वो शिष्य, उनको छोड़ नहीं जाने दिया। कितनी बड़ी भूल है। तभी बाप को आना पड़ता है, किसको समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो ये निश्चय कराओ कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझे भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। अब सब एक जैसे कैसे होंगे? देवी देवता परमात्मा, अच्छा फिर ये प्रकृति परमात्मा, प्रकृति ही ईश्वर है। मतलब सबको स्टेट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, कैटेगरी वो है ना, हायरार्की है ना, प्रोटोकॉल है ना। ऐसा थोड़ी सब एक मिनिस्टर है इसका मतलब सब प्राइम मिनिस्टर है। तो कुछ देने वाला है इसका मतलब वो भगवान है, ऐसा तो नहीं ना। प्रकृति दे रही है लेकिन वो प्रकृति है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। कहते सब भगवान की लीला है, एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़ी लेते हैं। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है और बच्चों को समझा रहे हैं।
बाप दादा का भी अर्थ किसकी बुद्धि में नहीं है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हो, गॉड फादर, गॉड फादर भी कहते तो जरूर मदर चाहिए, परंतु किसकी बुद्धि में ही नहीं आता है। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है, गीत है ना, कौन सा गीत था? हाँ, अपनी शरण में ले लो राम। ले लो तो जब प्रभु। रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं। राम की शरण लेने से ही सदगति मिलती है। कहते हैं राम राज्य हो, उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं है। कहते राम राज्य नई दुनिया, नया भारत हो। सो तो अब बन रहा है, बनना है जरूर। राम राज्य का बहुत था ना उन दिनों, गांधी जी के समय। लोगों को पता ही नहीं राम राज्य कैसे होता है, क्योंकि राम राज्य उन्होंने सोचा वैसा वाला राज्य, तो वहां तो मतलब बेशक वैसे राम राज्य का वर्णन बहुत अच्छा है। उस दिन सुना ना दशहरे के दिन कैसे राम राज्य का वर्णन है, पर फिर बाद में धोबी कहाँ से आया? अगर वो वाला राम राज्य था तो फिर ये सब भी तो प्रॉब्लम बातें आई थी ना। तो सो तो अब बन रहा है। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती है, वैजयंती माला विष्णु की है। यह है ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता है। आगे था रावण का आसुरी घराना। रावण को असुर कहा जाता है। यह कंस जरासंधी नाम अभी सिद्ध होते हैं। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है। कैसे कैसे कैरेक्टर्स रख दिया श्री कृष्ण के सामने। कंस, श्री कृष्ण फेस भी करेगा, शिशुपाल, अरे और जरासंध, सब एक से बढ़कर एक है। फिर दुर्योधन, दुशासन, ऐसे कैरेक्टर्स को क्या श्री कृष्ण फेस करेंगे? कितना डिवाइन पर्सनैलिटी। तो जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है। सतयुग में भी तो ये सब नाम अभी सिद्ध होते हैं। जरासंध भी है अभी, अच्छा कंस भी है। तो सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा। थैंक यू। पहला पॉइंट है देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। अच्छा, वरदान है आज्ञाकारी और आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूं और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो यह अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। आकारी निराकारी, क्योंकि आकारी बाप और निराकारी बाप दोनों से प्यार है। अच्छा, लवलीन स्थिति स्लोगन है दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। दिव्य गुणों की प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा,
तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते, और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। और आज का अव्यक्त इशारा आज हम अभी कर लेते